अगर आप भी सब्जियां गोश्त वगैरह खाकर थक चुके हैं तो एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई करें। आप हैरान हो जाएंगे कि ये मसाला इतनी मज़े की बनती है। और एक मरतबा बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फरमाइश पर बनाएंगे। बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए बहुत ज़्यादा डिलीशियस मूँग दाल की मंगोचियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत और डिलीशियस लुक वाली मूंग दाल मंगोचियों का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप दाल ली थी, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। माशाल्लाह ये साइज़ में भी डबल हो चुकी है। अब हम इसमें 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्चें कटी और 2 लाल मिर्चें कटी इसमें शामिल करेंगे और इसको चॉपर में ट्रांसफ़र करके चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर ब्लेंडर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से चॉप कर लेने के बाद एक खूबसूरत से बोल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। अच्छा जी, स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे घर में मौजूद लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और कटा हुआ धनिया शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए साथ ही हम इसमें 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा भी शामिल करेंगे। अगर आपने इससे पहले मूंग दाल की मंगोचियाँ नहीं बनाकर गए तो एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसकी लुक तो खूबसूरत होती है लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनके तैयार होती हैं। हम आपसे इसके 2 तरीके शेयर करेंगे। एक तो आप इनको फ्राई करके एयर टाइट जार में सेव भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका सालन भी बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनको फ्राई करके सेव कर लें और जब दिल चाहे झटपट से बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार करें, वो भी बगैर प्याज और टमाटर के, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सालन बना लें। अच्छा जी, यहाँ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने इसमें एक छोटी सी बॉल बना के डाली है कि देख सकें कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जिससे फ़ौरन से हमारी मंगोचियाँ कलर पकड़ लें और अंदर से कच्ची रह जाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाएंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो हम इसको गोल शेप दे रहे हैं, आपको जो शेप पसंद हो आप इसको दे सकते हैं। जैसा कि आप भी घर में मूंग दाल बनाते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि घर में कोई भी मूंग दाल इतने शौक़ से नहीं खाता, बड़े भी नहीं खाते और ना ही बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो एक मरतबा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड्स को चेंज करते हैं और मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, इसी तरह साइड्स को चेंज करते हुए हमने इनको लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया और इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेते हैं और सेकंड बैच की बची हुई मंगोचियाँ भी बना के इनको फ्राई कर लेते हैं। अगर तो आपने ज़्यादा दाल भिगोई है ना, तो इस स्टेज पर फ्राई कर लेने के बाद आप इनको ठंडा करके एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं 15 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और चाय के साथ खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ये माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनती हैं कि आप इनको 15 दिन या 1 माह के लिए भी रखेंगे ना, तो इनका जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म नहीं होगा। आप इनको शाम की चाय के साथ या फिर हल्की फुल्की भूख में केचप के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। लेकिन सेव करने के लिए आपने फ्राई करने के बाद इनको अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर ही आपने इसको एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र करके रखना है। तो इसी तरह सेकंड बैच की भी हम फ्राई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ हमने लिया है जी आधा किलो दही, कप में देखें तो 2 कप है और इसमें हम अपना खुशबूदार ग्रेवी मसाला शामिल करेंगे, जिसकी रेसिपी हमने कुछ दिन पहले ही दी है। तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच ग्रेवी मसाला शामिल करके मज़ीद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। आधा खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच ही नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा खुशबूदार ग्रेवी मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये वही ऑयल है जिसमें हमने मंगोचियाँ फ्राई की थी। तो इसमें हम 2 चाय के चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 3 लाल मिर्च लंबी वाली शामिल कर लेंगे। आपके पास गोल वाली हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए कड़कड़ाएंगे लो फ्लेम पर।
और साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप शामिल कर लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हमने इसलिए इसमें शामिल किया। 1 मिनट गुजर जाने के बाद हमने जो दही और स्पाइसेस वाला मिक्स बनाया है ना, ये हम इसमें शामिल करेंगे। दही शामिल करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। और इस स्टेज पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दही को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसी बाउल से हम इसमें आधा बाउल पानी का शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पकते हुए इसको 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें मंगोचियाँ शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। 1 बाय 1 करके शामिल करेंगे, एकदम से उल्टा नहीं देंगे। तो मंगोचियाँ शामिल करके हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाते हैं कवर कर लेने के बाद। और यहाँ पकते हुए इनको मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर से कवर कर देंगे और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मूंग दाल की मंगोचियाँ बनके तैयार हो गई हैं। कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और इसको कवर करके हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद यहाँ पे हमारी मूंग दाल की मंगोचियों का सालन बनके तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का बनके ये तैयार हुआ है। तो इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और डिलीशियस, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये मूंग दाल की मंगोचियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक मरतबा तो ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। हम गारंटी से कहते हैं कि एक मरतबा आप अगर इस तरीके से मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चे बड़े सभी आपसे फरमाइश करेंगे। तो फिर आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी मूंग दाल की मंगोचियाँ कैसी बनी। तो मिलते हैं इसी तरह की आसान, बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।